ओम शांति। 29 अप्रैल 2024 के आज के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे राते मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत्य का संग है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ये क्या है? सच्चा सच्चा सत्य का संग है, ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत्य बाप के संग में आए हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहाँ आए हो? सत्य बाप के संग में आए हो, इसीलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सच बाप के साथ आए हो, इसीलिए झूठ में कभी नहीं जाना। बाबा की श्रीमत है, कम बोले, धीरे बोले, मीठे बोले, सोच समझ के बोले। बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है? सच्चा सच्चा सत्य का संग करना है, ऊपर चढ़ने का। झूठ का संग में कभी नहीं जाना है। प्रसन्न, तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? बेहद में टिक सकती है। उत्तर में बाबा कहते हैं बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। बुद्धि में क्या फिरता रहे? स्वदर्शन चक्र। कि मैं मुझ आत्मा ने सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता युग में 12 जन्म लिए। मैं आत्मा सतयुग में सोने समान थी, त्रेता में चांदी समान बनी। द्वापर युग में 21 जन्म लिए, मैं आत्मा तांबे समान बनी। कलयुग में 42 जन्म लिए, मैं आत्मा लोहे समान बनी। और ये जन्म एक जन्म संगम युग में मिला तो मैं आत्मा हीरे समान बनी। तो ये सुदर्शन चक्र। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उत्तर में बाबा ने कहा बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे। जो कुछ ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है। बाबा कहते हैं बच्चे जो ड्रामा में चल रहा है ये सब नूंद है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती। जैसे 3 घंटे की मूवी होती है, उस मूवी में चाहे आप मोबाइल पे देखें, चाहे तुम टीवी पर देखें, चाहे थिएटर में देखिए, वही सीन आते हैं। इसीलिए जो कुछ हमारे साथ होता है, जो कुछ होने वाला है, ये सब पहले से ही रिकॉर्डिंग हुआ हो। क्योंकि इस संगम युग पर हम जो करते हैं वही हमारी रिकॉर्डिंग होती है, और फिर ये रिकॉर्डिंग पूरे 5000 वर्ष चलती है। तो बाबा ने कहा जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है, ये सब नूंद है। जो कुछ ड्रामा सब नूंद है। भाई बाबा हमारा क्या है? कल्याणकारी है, और ड्रामा कल्याणकारी है। तो जब बाबा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी है, तो अकल्याण होगा ही नहीं। जो कुछ हो रहा है, बाबा कहते हैं जो कुछ चल रहा है सब कुछ नूंद है, ड्रामा में नूंद है। सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बाबा कह रहे बच्चे सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। बल्कि हिस्ट्री जाग्राफी रिपोर्ट होनी है। ये बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हैं हो। बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे। बेहद में टिकने के लिए ध्यान रहे कि अब विनाश होना है। बाबा कहते हैं जब बेहद में टिकने के लिए क्या ध्यान रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापिस घर जाना है पावन बन करके। हमें बाबा कहते हैं पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। जैसे आए थे वैसे ही हम सभी पावन बनकर जाएंगे। एक बार क्या हुआ, इको गाड़ी में, बाबा की गाड़ी इको में प्रदर्शनी लगी हुई थी। पीछे लिखा हुआ था 5000 वर्ष के बाद फिर मिलेंगे 5000 वर्ष बाद। अब 2 व्यक्ति थे, भरतपुर में हम जा रहे थे, भरतपुर से आगे की तरफ जा रहे थे हम। तो दो व्यक्ति हमारे पीछे मोटरसाइकिल उन्होंने दौड़ाई।
और दौड़ाई तो उन्होंने कहा गाड़ी साइड में रोको। हमने समझा कोई पुलिस वाले होंगे भाई साहब, हमने गाड़ी को रोका। उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपने लिख रखा है कि फिर मिलेंगे 5,000 वर्ष बाद, इसका रहस्य क्या है। तो उनको समझाया गया कि 12 जब बजते हैं उसके बाद में दोबारा कितना बजता है। बोल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोबारा 12 बजते हैं। बोल आज कौन सा दिन है, सोमवार है। घूम फिर के कितने, कौन सा दिन आएगा, बोल वही सोमवार। आज कितनी तारीख है, 29 तारीख। घूम फिर के कौन सी तारीख आएगी, 29 तारीख। और जैसे अभी जो होली निकल कर गई है तो घूम फिर के क्या आएगी, वही तो होली आएगी। जैसे ये अप्रैल का महीना है, घूम फिर के फिर अप्रैल का महीना आएगा। तो ऐसे ही सृष्टि ड्रामा है, ये बना बनाया ड्रामा है जिसमें 2500 वर्ष सतयुग, जिसमें श्री कृष्ण और श्री राधे राज करते हैं, वही फिर बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो 2500 वर्ष माना 1250 वर्ष सतयुग और 1250 वर्ष त्रेता युग, जहां श्री राम और श्री सीता, सीता माँ और श्री राम जन्म लेते हैं, वहां उनका राज चलता है। तो 1250 वर्ष कौन सा युग, सतयुग, और 1250 वर्ष त्रेता युग। तो 2500 वर्ष ये भारत स्वर्ग था, जहां कोई चीज का दुख नहीं था, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, जहां सभी के सोने के महल होते थे, जहां पर पुष्पक विमान होते हैं, जहां पर कोई चीज का दुख नहीं होता है, वहां कोई फल फ्रूट वगैरह ऐसे ही तोड़कर उनको खा लेते हैं, वहां कोई भोजन नहीं बनाता है, वहां काया कंचन की होती है। उसके बाद में शुरू होता है द्वापर युग, वहां पर आत्मा जन्म लेती है 21 जन्म। तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, और फिर द्वापर युग में 21 जन्म। उसके बाद में कलयुग में आत्मा जन्म लेती है 42 जन्म। तो 1250 सतयुग, 1250 त्रेता युग, 1250 द्वापर युग, 1250 कलयुग। और इसी कलयुग और सतयुग का बीच का समय होता है संगम युग। इसमें आत्मा एक जन्म लेती है, वो हीरे समान होता है। सतयुग में आत्मा सोने समान, त्रेता युग में आत्मा चांदी समान, द्वापर युग में तांबे समान, सब कुछ तांबे का रहता है। कलयुग में आत्मा लोहे समान, यहाँ तक कि फाटक भी लोहे के होते हैं। और ये संगम युग में आत्मा हीरे समान। तो कहने का मतलब ये सृष्टि पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा है, जिसमें हम सभी 84 जन्म लेते हैं। तो इस अनुसार जो कुछ हमारे साथ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, ये सब ड्रामा में नींद है। कुछ भी चीज चेंज होने वाली नहीं, हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल हर सीन। जैसे 3 घंटे की मूवी चलाएंगे, कोई भी नाटक चलाते हैं, आप कितनी बार चलाओ वही सीन आएंगे। बात यह है कि ये ड्रामा, सृष्टि ड्रामा ऐसा है, वैरायटी ड्रामा है, सबके पार्ट अलग अलग है, एक दूसरे के किसी से साथ मिलते नहीं, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता है कि अगला सीन क्या होगा। लेकिन पूरा एक्यूरेट ड्रामा बना हुआ है। भगवान हमारे साथ जो कुछ करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। इसीलिए एक कहावत है जिसमें एक सत्य घटना के आधारित है कि एक भाई जिसने मन में सोचा कि मुझे एक बिल्डिंग लेनी है, तो उसमें 50 लाख रुपए की उसमें बोली लग गई थी एक बिल्डिंग। तो उसने कहा, वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर गया और कहा दीदी मुझे बिल्डिंग लेनी है। दीदी ने कहा योग करिए, जो बाबा करेगा वो अच्छा ही करेगा, बाबा कल्याणकारी है, बाबा कभी गलत नहीं करता। बोल ठीक है। कितने दिन का, बोल 43 दिन का योग। उसने डेली योग किया 43 दिन। जब 43 दिन पूरे हुए, बिल्डिंग बिक गई। बिल्डिंग बिक गई, उसको एकदम से गुस्सा आया, और गुस्सा आया और उसने कहा, फोन किया दीदी को, दीदी
बोला हाँ। कि दीदी मैंने देख लिया है, कोई शिव बाबा वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब कहने की बात है। और मैं आज की बात कभी भी शिव बाबा के सेंटर में नहीं जाऊंगा, ना कभी मुरली सुनूंगा, ना ही योग करूंगा, मैं कभी बात ही नहीं करूंगा। आज से मेरा सेंटर से बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दिया मैंने, कभी भी सेंटर नहीं आऊंगा, ये कहकर उसने फोन काट दिया। फिर दूसरे दिन वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, न्यूज देख रहा था। जिस बिल्डिंग को लेने वाला था वो बिल्डिंग टूट चुकी थी, जिसमें जितने भी लोग थे वो सब उसमें दबकर खत्म हो चुके। उसने जब ये बिल्डिंग की जब सूचना उस पर न्यूज पे देखी, समाचार पर, टीवी पर, तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे और फोन किया और कहा दीदी शिव बाबा बहुत ही अच्छा है, शिव बाबा कल्याणकारी है, जो कुछ करता है सब कुछ अच्छा ही करता है। तो ड्रामा कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी, संगम युग कल्याणकारी, यहाँ किसी के साथ कभी कुछ गलत होने वाला नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जरा हमें आगे के लिए सोचना होगा, विचार करना करना होगा कि बाबा हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे 10 रास्ते बंद कर देते हैं तो भगवान एक रास्ता शुरू कर देता है। इसीलिए कभी किसी की बातों में आकर भगवान का हाथ नहीं छोड़े। भगवान जो कुछ करता है बहुत 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 अच्छा करता है। इसीलिए शिव को कहा जाता है, संस्कृत शब्द है शिव माना कल्याणकारी, से माना ज्योति प्रकाश लाइट, तो उसको कल्याणकारी ही नाम दिया है। तो बाबा ने हम सभी को यही बताया। तो बाबा ने कहा वापिस घर जाना है, पावन बन करके हम घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते उनको हैं जो बेसमझ हैं। अब बाबा किनको समझाते हैं भाई? जो बेसमझ हैं। तो बाबा कहते हैं स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं क्योंकि बच्चे बेसमझ हैं, बच्चे पढ़ाई से समझ जाते हैं। तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो। हमको पढ़ाने वाला कौन है? कौन है भाई हमको पढ़ाने वाला? हाँ, हम सभी वो आत्माएं हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हमको स्वयं भगवान पढ़ाता है। ये बात है। इसीलिए कितना नशा चढ़ा है। हमेशा खुश रहें, जो कुछ हमारे साथ होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे भी पढ़ाई से समझ जाते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। ये तो कभी भूलो नहीं, पढ़ाने वाला टीचर है। सुप्रीम बाप तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी, भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है, ऐसा स्कूल है। स्कूल 5000 वर्ष बाद ही खुलता है। सोचिए आज बाबा क्या करें बच्चे, ये ऐसा स्कूल है जो पूरा 100 वर्ष चलता है। और कब खुलता है? ये स्कूल जब बंद होने के बाद 5000 वर्ष के बाद ही खुलेगा। ये यही समय खुलेगा जो कहते हैं ना, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। कि जन्म हमें भगवान को याद करने के लिए मिला है। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव बाबा से तुमने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, शिव बाबा से तुमने बंदे
क्यों अपना मुख मोड़ा, बाबा जाएंगे, मिलेंगे 5,000 वर्ष बाद। बाबा जाएंगे, मिलेंगे 5,000 वर्ष बाद। सतयुग रजनी आए मीठे बाबा परम धाम से, 21 जन्म स्वर्ग देने मुरली पढ़ा रहे, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, हो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव बाबा से तुमने बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो भैया ये समय का घोड़ा दौड़ रहा है कि बाबा हमको 5,000 वर्ष के बाद ही मिलेंगे। ये ऐसा स्कूल है जो 5,000 वर्ष के बाद खुलेगा। तो बाबा ने कहा 5,000 वर्ष बाद ही खुलता है। यहाँ तुम समझ कर बैठे हो, यह सचमुच सत्य का संग है। कहाँ बैठे हो भाई? ये क्या है? सचमुच का सत्य का संग है। सत्य है ऊंचे से ऊंच, उनका तुमको संग है। बाबा कहते हैं सच कौन है? ऊंच से ऊंच। ऊंच से ऊंच कौन है? प्यारे से बाबा कहते हैं ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे से ऊंचा तेरा काम है। ऊंचा नाम क्या है उसको? शिव शंभु, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा। तो ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा काम, मना पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का काम है भगवान का। और ऊंचे से ऊंचा तेरा धाम, जो सूर्य चांद सितारों से भी पार, परम धाम, निर्माण धाम, मोक्ष धाम, ब्रह्म लोक, वहां के रहवासी हैं। सोचिए कितना प्यारा बाबा हमको मिला है। तो बाबा कहते हैं सत्य का संग है, सत्य है ऊंचते ऊंच उनको तुमको। बाबा कहते हैं उनको, उनका तुमको संग, सत्य का संग है, उनका तुमको संग है। वह बैठ सतयुग का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। क्या बना रहे भाई तुमको? देवता, अर्थात फूल बनाते हैं। तुम कांटे से फूल बनते जाते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई टाइम लगता है। अब बाबा कहते बच्चे फूल तो सबको बनना है। जैसे कहते हैं ना बबुलनाथ, शिव को बबुलनाथ ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जैसे कांटे जैसी मनुष्य बन जाते हैं ना। कांटे क्या करते हैं? एक दूसरे को चुभते हैं। तो हम जो क्या करते थे, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का अपमान, किसी को दुख देना, किसी को क्या करना, 63 जन्म से पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। तो बाबा कहते हैं हम पहले कांटे थे, तो कांटे से फूल जैसा बाबा हमको बनाता है। कोई जल्दी बन जाते हैं, कोई देर से बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वो गाना है ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर तुम बन ना सके तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प अगर तुम बन ना सके तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर ना सकूं तो बुरा किसी का मत करना। उसपे अगर तुम बन ना सको तो कांटे बन कर मत रहना। अर्थात बाबा कहते हैं फूल बनाते हैं तुम, कांटे से फूल बनते हो। कोई फौरन बन जाते हैं, कोई टाइम लगता है, कोई को टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं यह संगम योग, जो संगम युग तो भी सिर्फ बच्चे जानते हैं, निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम भी कौन सा? ऊंच से ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म, देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं वह उनके लिए तुम यहाँ आए हो। किसके लिए आए हो भाई? 33 करोड़ जो देवी देवताओं का गायन है,
वो सब तुम बनने वाले हो, इसीलिए बाबा के पास आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से, बेहद का सतयुग का, सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। हद के बाप के भाई, चाचे, काके, मामे, हद की पाई पैसे की मिल्कियत आदि जिसमें बहुत मोह रहता है, ये सब खल्लास हो जाना है। बाप समझाते हैं ये मिल्कियत सब हद की है, अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो, और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। आजकल तो देखो क्या क्या बनाते रहते हैं, साइंस ने कमाल कर दी। माया का बॉम्ब कितना है, साइंस वाले खूब हिम्मत कर रहे हैं। जिनके पास बहुत महल गाड़ी आदि हैं, वह तो समझते हैं अभी हमारे लिए तो सतयुग है। अब बाबा कहते हैं जिनके पास महल गाड़ी है, पैसे हैं, सब कुछ है, वो समझते हैं हमारे लिए तो यही सतयुग है। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ सतयुग है। ये नहीं समझते कि सतयुग में एक धर्म होता है, वह नई दुनिया होती है। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ है। तुम कितने समझदार बनते हो, ऊपर चढ़ते हो फिर सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में बहुत समझदार थे, फिर 84 जन्म लेते लेते बेसमझ बनते हो। फिर बाप आकर समझदार बनाते हैं। बाप क्या बनाते हैं? समझदार बनाते हैं, जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। क्या करते हैं बाबा आकर के? हमको पारस बुद्धि बनाते हैं भाई। पारस का काम क्या है? पारस बुद्धि का काम है लोहे में लगाओ और सोना बनाओ। तो हम सभी जिस भाई को पकड़ लें, जिसका हाथ पकड़ लें, जिसको अपना दोस्त बना लें, जिसको बाबा की सेंटर में लाएं, वो सोना बन जाए, हीरा समान बन जाए। तो बाबा कहते हैं जिसको पारस बुद्धि कहते हैं। तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं, सारी जमीन आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। आप बहुत बहुत देते हैं, सबसे जास्ती कोई झोली भर ना सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में स्मरण करते हैं ना। बाबा को कब याद करते हैं भाई? दुख में स्मरण सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे सो दुख का एक होय। तो भगवान को दुख में याद करते हैं। कभी कहाँ जाना, कभी कहाँ जाना, बाबा देखते रहते हैं। दो हाथ वाले बच्चों के पास जाते रहते हैं, और 1000 भुजा वाला से बाबा उसके पास आते नहीं। सब देखते रहते हैं बाबा। तो क्या होता है जब दुख में सब सब याद करते हैं, लेकिन जब सुख में होते हैं भूल जाते हैं। अगर सुख में भगवान को याद करेंगे तो दुख आएगा ही। वो कहते हैं ना, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में, हाँ बुढ़ापे में अंधे हो जाएंगे, दरस तुम कर नहीं पाएंगे। बुढ़ापे में अंधे हो जाएंगे, अब शिव बाबा के दर्शन कैसे कर पाएंगे? दरस करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में लंगड़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में बाय आ जाती है, पैरों में बाय आ जाती है ना। हाँ,
दरसी तुम सेंटर तुम जा नहीं पाओगी, मुरली तुम सुन नहीं पाओगी। मुरली सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। तो भजन करना है तो मस्त जवानी में करिए, बुढ़ापे में तो आंखों से अंधे हो जाएंगे, पैर से चल नहीं पाएंगे, बाय आ जाएगी, और कान बुढ़ापे में बहरे हो जाएंगे। बुढ़ापे में बहरे हो जाएंगे, शिव बाबा की मुरली सुन नहीं पाएंगे, शिव बाबा की मुरली सुन नहीं पाएंगे। मुरली सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसी ने देखा है। तो भैया भजन करो तो जवानी में करो, बुढ़ापे में तो क्या होता है, वो सरकार भी है ना ट्रांसफर कर देते, वो सरकार क्या करते, रिटायरमेंट कर देते भाई। अब वो जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो सोचिए जब वो बुढ़ापे में सरकार भी उनको रिटायरमेंट कर देती है, तो भगवान के दरबार में आने के लिए हमको कौन सा समय उचित अच्छा रहेगा। इसीलिए समय निकल नहीं जाए, भर लो अपनी झोली, बाबा आया है, मुरली सुनो ध्यान से। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। वो कहती है ना, दो मोक्ष पड़ी हुई है वृंदावन के रास्ते में, और कह रही है वृंदावन की गहने में और मोक्ष बड़ी पर बल खाए। मोक्ष कहे बा मोक्ष से सो मोरी, मेरी मोक्ष बताए। अब दोनों पड़ी हुई हैं, एक दूसरे से आपस में बात कर रही है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। दूसरी बोल रही है पड़ी रहो सखी गैल में, और साधु संत सब जाए। उड़े उड़े रज मस्तक लगी, सो सहज मुक्ति हो जाए। सखी सी रास्ते में पड़ी रहो, बाबा के बच्चे भी आएंगे, बाबा आए हुए हैं, मुरली सुनते रहो, बाबा को याद करते रहो, तो सहज मुक्ति हो जाएगी। सोचिए बाबा क्या से क्या बना रहा है, और हमारा ध्यान किधर है। इसीलिए एक एक शब्द बाबा की हमें लिख लेना चाहिए। आज बाबा ये कह रहे हैं हमको, आज ये कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा आधा कल्प, जिसको आधा कल्प याद किया है, दुख में सिमरन करते हैं ना, जब सुख मिल जाता है, सिमरन करने की दरकार नहीं। दुख में सब सिमरन करते हैं, हाय राम, हे हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे आए, बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सन्मुख, बाप की डायरेक्शन बरसंस सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते हैं, देते नहीं। बाबा कहते हैं इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है। कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों के पास आया हूँ। बाबा कहते बच्चे मीठे मीठे, ओ मेरे लाडले बच्चों, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे बुलाते हो। ओ बाप दादा आप भी रिस्पॉन्स करते हो। ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो। कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहे हैं, ओ मेरे बच्चों, लाडले बच्चों, अब मुझे अच्छी रीति याद करो। भूलो नहीं माया के विघन तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए, तुमको देह अपमान में लाएंगे, इसीलिए खबरदार रहो। ये सच्चा सच्चा सत्संग है। क्या है भैया? ये बाबा का सच्चा सच्चा सत्संग है। ऊपर चढ़ने का वह सब सत्संग आदि है,
उतराई के। अब देखो बाबा क्या कह रहा है, वो सब सत्संग के नीचे उतराई के, और ये सत्संग क्या है, चढ़ाई का है, चढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं वह सब सत्संग आदि है उतराई के। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। क्या बोल रहे हैं बाबा, ओ मेरे लाडले बच्चे, मेरे मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब वहां चलना है जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती, जिसके लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो बाबा कहते हैं यह तुम अभी सुनते हो, वहां यह कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। अभी तुम कहाँ जाते हो, अपने सुखधाम में। दुख, बाबा कहते हैं अपने सुखधाम में। सुखधाम तुम्हारा ही था, तुम सुखधाम में थे, अब दुखधाम में हो। बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम। हमारा घर कहाँ है भाई, शांति धाम। वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे, तो तुम ही सिमरन करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं, फिर दुख में, कलयुग में सुख धाम ही नहीं। तो बाबा कहते कलयुग में तो सुख धाम होता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। इसीलिए सन्यासी भी कहते हैं सुख काग विष्टा समान है। अब देखो कलयुग में किसी को सुख नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, अब किसी की काया निरोगी है क्या, इसीलिए कोई भी सुखी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरे हो घर में माया, तीसरा पुत्र गुणवान हो, अपने माता पिता का कहने वाला हो, है ना, कहा मानने वाला हो। तो ये सारे सुख है नहीं। अब तो बाबा कहते हैं अभी बच्चे समझते हो, बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा, बाबा कहते हैं याद की यात्रा से, यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं। यह भी ऐसे हैं। यह है रूहानी यात्रा, अंत मति सुगति हो जाएगी। हम शांति धाम, बाबा कहते हैं हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, बहुत सहज है, परंतु माया बहुत बुलाती है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी युद्ध कहाँ है, माया के साथ है भाई। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। हम अभी शांति धाम में जाते हैं, बाप को ही याद करते हैं, देवी गुण धारण करते हैं, पवित्र बनते हैं। तीन चार बातें मुख्य है जो बुद्धि में रखनी है, विनाश तो होना ही है। 5000 वर्ष पहले ही हम गए थे। बाबा कहते हैं कहाँ गए थे हम, 5000 वर्ष पहले भी गए थे। फिर पहले, बाबा कहते हैं फिर पहले पहले ही हम आएंगे। गायन भी है ना, राम गयो रावण गयो, जाना तो सबको है शांति धाम। तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई का अनुसार, बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो पढ़ते हो उस पढ़ाई अनुसार पद पाते हो। अब जो बाबा की मुरली ठीक प्रकार से सुनते हैं उसी प्रकार पद मिलता है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कोई कहे हम साक्षात्कार करें, यह चित्र लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार नहीं तो फिर क्या है, इसके सिवाय किसका साक्षात्कार करना है, बेहद के बाप का, और तो कोई साक्षात्कार काम के नहीं। बाबा का साक्षात्कार चाहते हैं, बाबा से मीठी और कोई चीज नहीं है, बाबा से मीठी कोई चीज नहीं है। बाप कहते हैं, बाप कहते हैं मीठे बच्चों पहले अपना साक्षात्कार किया। बाप कहते हैं मीठे बच्चों पहले अपना साक्षात्कार किया है। आत्मा कहती है कि बाबा साक्षात्कार करें, तो अपना साक्षात्कार किया है, ये तो तुम बच्चे जान गए हो। अब समझ मिली है, हम आत्मा हैं, हमारा घर शांति धाम है, वहां से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। ड्रामा के प्लान अनुसार पहले पहले सतयुग आदि में हम आते हैं।
आदि और अंत का यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं और कोई नहीं। कलयुग में तो अनेकानेक धर्म कुल आदि। सतयुग में एक ही डीटी डिनाइट्री होगी। ये तो सहज है ना। इस समय तुम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हो। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी। ये पढ़ाई बाबा कहते हैं, ये भी जानते हो कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब बाबा क्या कहते हैं बच्चे, कल्प कल्प आकर बाप ही ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। यहाँ तुम बैठे हो तो यह स्मृति में आना चाहिए, शांति धाम सुख धाम यह है दुख धाम। ये दुख धाम बाबा कहते हैं, यह दुख धाम। इस दुख धाम का है बैराग अथवा सन्यासी अथवा सन्यास बुद्धि से। वह कोई बुद्धि से सन्यास नहीं करते हैं, वह तो घर बार छोड़ सन्यास करते हैं। तुमको तो बाप कभी भी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। अब बाबा कहते बच्चे तुमको नहीं कहते बाबा कि बच्चे घर बार छोड़ो, घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुमको बाप कभी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो। इतना जरूर है, भारत की सेवा करनी है व अपनी सेवा करनी है। सेवा तो घर में भी कर सकते हो, पढ़ने के लिए आना जरूर है, फिर होशियार होकर औरों को भी आप समान बनाना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है, गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही ये भी बीती जाए। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाबा कहते बच्चे दुनिया के जो मनुष्य हैं वो तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। अब उनको क्या समझते हो, अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुमको बाप समझाते हैं बच्चों अब बाकी थोड़ा समय है, तुमको बेहद में टिकना है। सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है ये सब नोंद है। जो मिसल ड्रामा चल रहा है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जाकरापी रिपीट होनी है, वही आकर पढ़ेंगे जो सतयुग में जाने वाले हैं। अनेक बार तुमने पढ़ा है, तुम अपना स्वर्ग स्थापन करते हो श्रीमत पर। ये भी जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान आते भी भारत में हैं। कल पहले भी आए थे। तुम कहेंगे कल कल ऐसा बाप आते हैं, कहते हैं कल कल की ऐसी स्थापन करूंगा। विनाश भी तुम देखते हो, तुम्हारी बुद्धि में सब बैठता है जाता है। स्थापना विनाश और पालना का कर्तव्य कैसे होता है तुम जानते हो, फिर औरों को समझाना है। आगे नहीं जानते थे, अब बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। बल्कि हिस्ट्री जाग्राफी यथार्थ रीति से तुम जानते हो मनुष्य कैसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। ये बाप तुमको समझा रहे हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। कौन समझा रहे हैं? हमको बाबा। हमको फिर क्या करना है? बाबा कहते बच्चे तुमको औरों को समझाना है। तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम क्या बन रहे हो? पारस बुद्धि बन रहे हो। सतयुग में होती है पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान है। बाबा कहते हैं गीता सुनाने वाला तो कौन है? भगवान खुद है। मनुष्य नहीं सुनाते, तुम आत्माएं सुनती हो, फिर औरों को सुनाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान क्या सुनाते हैं? गीता। तो ये मुरली क्या है? गीता है। तो तुम सुनते हो, फिर तुम औरों को सुनाते हो। इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी भाइयों को ही रूहानी भाइयों को सुनाते हो, बुद्धि वृद्धि को पाते रहते हो। तुम जानते हो बाबा आकर के सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनास्टी स्थापन करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषणों द्वारा। बाप श्रीमत देते हैं, ये समझने की बात है, दिल पर नोट करना है। ये तो बहुत है। यह है दुखधाम। अभी हमको घर जाना है। कलयुग के बाद सतयुग बाद तो बहुत छूटी है।
और सहज भल तुम ना पढ़े हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जो पढ़ता जानते हैं, बाबा कहते हैं जो पढ़ता है जानते हैं उनसे फिर सुनना चाहिए। शिव बाबा है सब आत्माओं का बाप, अभी उनसे वर्षा लेना है। बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का मालिक स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा कह रहे हैं बच्चे अगर बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजब जाप चलता रहे, शिव बाबा से बेहद का स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसीलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। जैसे हद का बर्थ राइट मिलता है वैसे यह फिर है बेहद का शिव बाबा। शिव बाबा से तुमको सारे विश्व का राज मिलता है। बाबा कहते बच्चे शिव बाबा से क्या मिलता है? सारे विश्व का राज। छोटे छोटे बच्चों को भी ये समझाना चाहिए हर एक आत्मा हक है। बाबा कहते हर एक आत्मा का हक है बाप से बर्थ राइट लेने का। कल्प कल्प लेते भी जरूर है, तुम वर्षा लेते हो जीवन मुक्ति का। जिनको मुक्ति का वर्षा मिलता है वह भी जीवन मुक्ति में आते हैं, आते जरूर है। पहला जन्म तो सुख का ही होता है। तुम्हारा यह है 84वां जन्म। ये नॉलेज सारी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, ये भूलो मत। देहदारी कभी ज्ञान दे ना सके, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं। तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी ये शिक्षा नहीं मिलती है। बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। तो बाबा कहते हैं वो क्या करते हैं, बल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान बाज काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं है। अब भगवान तो है टूट, सत्य देवता भी भगवान से टूट सीखे सीखे हैं। श्री कृष्ण ने भी ये पद कहाँ से पाया, लक्ष्मी नारायण कहाँ से बने, क्या कर्म किया, कोई बात बाबा कहते कोई बता सकेंगे? अब तुम ही जानते हो। निराकार बाप ने उनको ऐसे कर्म सिखाया। ब्रह्मा बाप द्वारा ये सृष्टि है ना, अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारे पास नॉलेज है रूहानी बाप की। तुम समझते हो हम भगवान को जान गए हैं। हम क्या जान गए हैं? भगवान को जान गए। ऊंच से ऊंच वह निराकार है, उसका साकार रूप नहीं है। कौन है वो? ऊंच से ऊंच भगवान निराकार है, शिव बाबा का साकार रूप नहीं, साकार भगवान नहीं। लेकिन बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं इसलिए साकार शरीर हो गया, लेकिन जन्म नहीं लेते। बाबा साकार नहीं है। भगवान कौन है? निराकार। कहते ना बिन पग चले सुने बिन काना, करम करम के विदनाना। वो कहते हैं अलग निरंजन आप ही आप, ना कोई मैया ना कोई बाप। तो भगवान बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुंह के बोलता है। वो कब? फिर आकर के ब्रह्मा के तन द्वारा बोलते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना लाल छत के नीचे बैठा जाने कौन मदारी, तरह तरह के खेल रचावे नाचे दुनिया सारी। तो भगवान का साकार रूप नहीं है। बाकी जो भी देखते हो वो साकार है। बाबा कहते हैं जो भी देखते हो सब क्या है? साकार है। बस भगवान का साकार सब रूप नहीं है। मंदिरों में भी लिंग देखते हैं। बाबा कहते हैं मंदिरों में क्या देखते हैं? शिवलिंग देखते हैं ना मंदिरों में, देखते हो, अर्थात उनको शरीर नहीं। बाबा कहते हैं जो शिवलिंग देखते हैं उनको शरीर नहीं। ऐसे नहीं कि वह नाम रूप से न्यारा है, हाँ, और सब देहदारियों के नाम पढ़ते हैं। जन्म पत्री है, शिव बाबा तो है निराकार, उनकी जन्म पत्री नहीं है, श्री कृष्ण की है। नंबरवार शिव जयंती भी मनाते हैं, शिव बाबा है निराकार। कल्याणकारी बाप आते हैं तो जरूर वर्षा देंगे। उनका नाम है, उनका नाम शिव है। वह बाप टीचर सतगुरु तीनों ही एक है।
कितनी, बाबा कहते कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इस धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुखधाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुखधाम की स्मृति में रहना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। बाबा कहते बच्चे भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है, सबको रूहानी नाली सुनानी है। अपना सतयुगी जन्म से अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजप्पा जाप, बाबा कहते अंदर से अजप्पा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। पढ़ाई क्या है? मुरली डेली सुनो बाबा की मुरली, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। वरदान, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ, सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। जो सच्ची आस्तिक है वह हर परिस्थिति में हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहती है। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहिए उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता हो। ऐसी प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। स्लोगन, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। निमित्त बनो, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। समझो करण करावन हार बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूं। मैं कौन हूं? निमित्त मात्र। वो कहते ना बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में, हो जैसे मिस्री में मीठा समाया, वो किसी के नजर नहीं आया। मिस्री और नमक एक जैसे, लेकिन नजर थोड़ी आता है, सफेद सफेद है। बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में, हो जैसे दुधवा में मक्खन समाया। जैसे दूध में क्या है? मक्खन समाया हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता। वो किसी के नजर नहीं आया। बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में, हो जैसे ब्रह्मा में शिव जी समाए। अब यहाँ पर कोई आएंगे तो देखेंगे, बस कहेंगे अरे बाबा का सेंटर है। अच्छा अच्छा। हो जैसे ब्रह्मा में से बाबा समाए, वो किसी के नजर नहीं आए। अब वो किसी के नजर नहीं आ रहे तभी तो, नहीं तो सारी दुनिया को पता पड़ जाए कि भगवान आया है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बाबा का सेंटर है, इंद्र सभा बाबा की सेंटर है, और सबसे पवित्र स्थान। स्वयं भगवान डेली आते हैं, पढ़ाते हैं, खिलाते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, आंसू पहुंचते हैं, तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में आए हैं। अगर पता पड़ जाए तो यहाँ बैठने को भी जगह नहीं मिली। हो जैसे ब्रह्मा में से बाबा समाए, वो किसी के नजर नहीं आए। बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में। बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में, हो जैसे आमी में खट्टा समाया। अब आमी तोड़ लो और आम देख लो, आम मीठा है और आमी खट्टी है। वो मीठा नजर नहीं आया।
बाबा ऐसे समा जाओ मेरे मन में, कोई देख ना सके इस तन में। तो ये बाबा का विद्यालय कब खुलेगा भाई? 5000 वर्ष के बाद ही बाबा का विद्यालय खुलता है। इसीलिए सोचिए समझिए, अज्ञान की नींद से जागिए, शिव बाबा को पहचान लीजिए, डेली नहा धो करके बाबा के सेंटर में आए, अपने जन्म जन्म का साथी 21 जन्मों की वर्षा देने आए हैं, स्वयं ज्ञान सुने औरों को सुनाए, क्योंकि प्यारा शिव बाबा परम धाम से आया है।